राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं होलिका दहन की पावन कथा। होली का पावन पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि यह सत्य की विजय, अटूट भक्ति और अहंकार के विनाश की अमर गाथा भी है। होलिका दहन की पौराणिक कथा हमें बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। बहुत समय पहले दैत्यों का एक पराक्रमी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। तब उसने बड़ी चतुराई से वर मांगा कि वह ना तो किसी मनुष्य से मरे और ना ही किसी पशु से, ना ही वह दिन में मरे और ना ही वह रात में, ना घर के भीतर और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती से ना आकाश से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था। बाल्यावस्था से ही प्रहलाद का हृदय विष्णु भक्ति में डूबा रहता था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता। गुरु के आश्रम में जब उसे राजनीति और दैत्य परंपरा की शिक्षा दी जाती, तब भी वह बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देता था। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका अपना पुत्र ही उसके शत्रु विष्णु का भक्त है, तो वह क्रोध से भड़क उठा। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाकर पूछा, तुझे सबसे बड़ा कौन लगता है? निर्भीक प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताश्री, जगत के स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, परंतु जब वह नहीं माना तो उसे मार डालने के आदेश दिए। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई। वह बच गया। उसे विष दिया गया, विष अमृत बन गया। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, लेकिन वहां से भी वह सुरक्षित बच गया। सांपों से डसवाया गया, लेकिन उसका कुछ न हुआ। हर बार बालक प्रहलाद शांत भाव से भगवान का नाम लेता और चमत्कार हो जाता। पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि प्रहलाद को भस्म कर देगी और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। राज्य में विशाल चिता सजाई गई। ढोल नगाड़ों के बीच घोषणा हुई कि आज विष्णु भक्ति का अंत होगा। होलिका ने अग्नि रक्षा वाली दिव्य चादर ओढ़ी और प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगीं। लोग सांसें रोककर इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन प्रहलाद शांत था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर केवल ओम नमो नारायण का जाप था। तभी अचानक तेज आंधी चली, अग्नि भड़क उठी और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। होलिका की दिव्य चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। अग्नि ने होलिका को घेर लिया और उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसे अधर्म के लिए उपयोग किया था। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद अग्नि के बीच से सुरक्षित खड़ा रहा। पूरा राज्य स्तब्ध था। यह बुराई पर अच्छाई की पहली विजय थी। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंभे पर प्रहार किया। तभी भयंकर गर्जना हुई। खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार नरसिंह। आधा मनुष्य आधा सिंह। ना वह पूर्ण मानव ना पूर्ण पशु। समय था संध्या, न दिन न रात। वे महल की देहरी पर थे, ना अंदर थे ना बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ।
प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि राज्य का भार सौंपा। प्रहलाद एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बना। होलिका दहन की यह कथा हमें गहरी शिक्षा देती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सत्य के सामने टिक नहीं सकता। भक्ति में अटूट विश्वास हो तो स्वयं भगवान रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, और जो शक्ति या धर्म के लिए प्रयोग की जाए वह स्वयं विनाश का कारण बनती है। आज भी फागुन पूर्णिमा की रात लोग लकड़ियां इकट्ठी कर होलिका दहन करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और बुराई को जलाने का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, प्रेम, उल्लास और भाईचारे का संदेश देने के लिए। तो जब भी आप होलिका दहन की अग्नि देखें तो याद रखें, यह अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, यह अधर्म, अभिमान और अन्याय को भी भस्म करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।